ये साहब हैं बुद्धिराम। रिश्ते से ये बूढ़ी काकी के भतीजे हैं। बूढ़ी काकी यानी गांव की ये बूढ़ी औरत जिसे गांव के लोग बूढ़ी काकी के नाम से पुकारते हैं। बूढ़ी काकी ने अपनी सारी जायदाद अपने भतीजे के नाम कर दी थी, लेकिन आज जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में परेशानियों और गरीबी के समय से गुजर रही हैं, तब उन्हें अपने जीवन के उस निर्णय पर पछतावा होता है जब उन्होंने अपने भतीजे को गोद लिया था। जब अपनी गृहस्थी तो देवी देवता माँ बाप सब कुछ यही बूढ़ी काकी थी। अरे जब मतलब निकल गया तो मरे हुए जानवर से भी बेकार हो गई। अरे सब समय का खेल है। अगर ईश्वर यही न चाहता तो एक जायदाद का वारिस न बच गया होता। बुद्धिराम कंजूस होने के साथ साथ एहसान फरामोश भी निकला। हम सब रात दिन तुम्हारी खिदमत करते हैं। एक तुम ही हो जो जब तक सबके सामने गालियां देती रहती हो। अगर हम लोग न होते तो भूखों मरती, तब समझ में आती। अरे तो मैंने ऐसा क्या कर दिया रे जो मेरे ऊपर ऐसे बरस रहा है? अरे अब तो मेरा मुंह खोलना भी दूभर हो गया। इतने दिनों से कमीज फटी पड़ी थी, तुझसे कोई नया जोड़ा थोड़ा ही मांग रही हूँ। अरे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब। आंखों से दिखाई पड़ता तो किसी के सहारे की जरूरत काहे पड़ती मुझे। अरे अब चुप ही रहो। मैं सब समझ रही हूँ बहू, तुझे तो समय ही नहीं मिला होगा। क्या कहा? इसकी तो चीखने चिल्लाने की आदत पड़ गई है। लो, बाल्टी भर के रखती, जी भरकर पियो और पानी पी पी कर हम लोगों को कोसो। अरे कितना भी किया जाए पर कोसने की इनकी आदत सी बन गई है। चलो। कुछ खा रही है। भाइयों ने सताया है तभी बूढ़ी का किया था। ये पीछे क्या छिपाए है? आहा, बड़ी अच्छी महक आ रही। लगता है कुछ चटपटा है। बैठ मेरे पास। बूढ़ी काकी, आपको मुंह करके ही कैसे पता चल जाता है कि क्या है? अरे छोड़ बेकार की बातें। जब तू मेरी उम्र की होगी ना तो सब कुछ समझ जाया करेंगे। अच्छा ये बता, क्या नहीं है? गरम गरम समोसे हैं। उसे लक्कड़ वाले रेड दुकान से खरीदकर सीधे आ रही हूँ, वरना भैया देख लेता तो छीन कर खा जाता। खा ले। अहमद ना थोड़े ही भैया आएगा। देख तो अच्छा है कि नहीं। अच्छा है। अरे रामदीन हलवाई है ना, बहुत अच्छा बनाता है। थोड़ा सा मुझे भी तो दे। बूढ़ी काकी, पहले मैं रामदीन हलवाई वहाँ से खरीद के लाऊंगी तो आपको जरूर दूंगी। अभी तो सिर्फ एक है। अरे हट, तू मुझे चिढ़ा रही है ना? बता, कल देगी? अरे हाँ, अगले हफ्ते मुखराम का तिलक आ रहा है। अरे वाह, खूब स्वादिष्ट पकवान बनेंगे और तब मुझे भरपेट खाने को मिलेगा। थोड़ा सा मुझे तो दे। बूढ़ी काकी, बहुत अच्छा है। बूढ़ी काकी, अब माँ बुला रही है। हाँ, मैं जा रही हूँ। शगुन की
कितने समय से इंतजार कर रही थी सिंदूरा, कब मुखराम का तिलक जलेगा और मुझे पेट भर खाना मिलेगा। पर अपनी तो किस्मत ही ऐसी। इतनी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बन रही, पर अपने लिए तो महक के सिवा और कुछ भी नहीं। आज ये लाडली न जाने कहाँ चली गई। मेहमानों के बीच में मुझे तो भूल ही गई। सब मरकत के लोग हैं, यहाँ बैठने से क्या फायदा। चलो हलवाई के पास। क्या लाल लाल पूरियाँ तल रहा है। अरे बाजी, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। जाओ अपनी कोठी में बैठो, जब सब लोग खा लेंगे तभी मिलेगा, समझे। और तुम कोई देवी तो हो नहीं कि किसी के मुंह में पानी जाए ना जाए, तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। गलती तो मेरी ही थी, मुझे हलवाई के पास नहीं जाना चाहिए था। जरा सी देर की ही बात थी, लेकिन खबर तो ना हुआ। अरे मेहमान तो खाना खाने बैठ गए, अब खा रहे हैं, थोड़ी सी देर में खा चुके, फिर मुझे भी खाना मिलेगा। पहले गरम गरम पूरियाँ रसेदार सब्जी के साथ खाऊंगी, फिर पेट भर के मिठाई खाऊंगी। आह, कैसा स्वादिष्ट पकवान बना है, वाह। बस थोड़ी सी देर की बात और है। चल तब तक एक गीत ही गाऊं। नंद जी के इतनी देर से मैं गीत ही गाए जा रही हूँ, तो सब मेहमान खाना खा भी चुके हैं। चलो, नहीं तो बचा खुचा ही मिलकर संतोष करना पड़ेगा। अरे तो बुढ़िया कहाँ से आ गई? सारी इज्जत मुझे मिला थी। सत्यानाश हो गया, जो मेरी इज्जत धूल में मिलाने को पड़ी हुई है। भगवान के लिए मुझे माफ कर और कमरे में जाओ, मेरे लड़के का सगन होने दे। मेरा हाथ कैसे कटेगी भगवान, मेरा क्या खाऊं। अरे इन लोगों
सुधी भी नहीं आई। पेट में आग धड़क रही है। क्या मेरा पेट काटने से ही इनके पास धन जुट जाएगा? ये भी ना सोचा, अरे ये बुढ़िया कितने दिन इसका जी तो ना दुखाए। कौन? क्या अम्मा ने भिजवाया है बेटी? तेरे से कहा। नहीं बेटी, भूख और बढ़ गई है। जा अम्मा से दो पूरी और ला दे। काकी अम्मा सो रही है, जगाऊंगी तो मारेगी, उसे छुपा के लाऊंगी। तो फिर ऐसा कर बेटा, तू मुझे वहां ले जा जहाँ मेरी माँ ने खाना खाया है। चल। जिसकी संपत्ति से मुझे हजारों रुपए की आमदनी हो रही है, उसके साथ ऐसा व्यवहार। हे भगवान, मुझे माफ करना, मेरे बच्चों पर दया करना, मेरी भूल को क्षमा कर देना भगवान। मुझे माफ कर देना भगवान, मुझे माफ कर देना। हमारी सारी गलतियों को वो माफ करते हैं, बहुत गुस्से में होकर भी हमें प्यार देते हैं। उनके होठों पर हमेशा दुआएं होती हैं। ऐसा करने वाले सिर्फ और सिर्फ हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल
सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उसमें धागा की पहचान है। ये तो सच है